कन्या राशि 2 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जिसे सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाओगे। मई जून में घोर संकट आने वाला है। जी हां दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम कन्या राशि के जातकों की मई जून माह का भविष्य बताने वाले हैं। यानी वो 2 महीने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। हर वो घटना जो सच साबित होने वाली है। ये 10 बड़ी भविष्यवाणियां आपको बताएगी कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, कब आपको नए मौके मिलेंगे, कब आपको सावधान रहना है और कब करना है वो काम जो आपकी सफलता के लिए लकी साबित होगा। दोस्तों, बात हो धन की, प्यार की, परिवार की या फिर वैवाहिक जीवन की, हर पहलू को बारीकी बताया जाएगा। अगर आपकी कन्या राशि है तो यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, सांकेतिक मार्ग है जिस पर आपको सतर्क होके चलना है। यह एक उम्मीद का साधन भी है, क्योंकि जो आने वाले समय को पहले ही जान लेता है उसकी मुश्किलें आसान हो जाती है। वो मुश्किलों को भी मौकों में बदल सकता है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो से, क्योंकि यह वीडियो आपके भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। तो दोस्तों, जानते कन्या की 10 माह भी भविष्यवाणी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपना प्यार दे। दोस्तों, आपको बता दें, मई और जून में आपके जीवन में अनेकों बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन 2 महीनों में राहु, केतु और शनि शुक्र जैसे बड़े बड़े ग्रह अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति और दूध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और शनि देव भी पूरी तरह अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे। इन ग्रहों का असर आपके पूरे जीवन यानी आपके कार्य, आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, आज का पूरा कार्यक्रम आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। तो बिना किसी संकोच के जानते हैं कन्या राशि की 10 भविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, आपके राशि स्वामी बुध 7 मई को ये गोचर करेंगे 8वें भाव में, यानी कि त्रिक भाव में है, जिसे रोग और बदलाव का घर कहा जाता है। दोस्तों, 7 मई से लेकर 23 मई तक आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। इस समय गंभीर बीमारी जैसे बुखार और सूजन जैसी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए इस समय खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें और अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सचेत रहे। 23 मई तक कन्या राशि के जातकों को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता रखने की जरूरत होगी। 23 मई के बाद बुध 8वें भाव से निकलकर भाग्य स्थान यानी कि 9वें घर में प्रवेश करेंगे। आपका भाग्य दोबारा पटरी पर आने लगेगा, क्योंकि बुध का भाग्य स्थान में होना बहुत ही शुभ संकेत देने वाला माना जाता है। आपके रुके हुए काम तेजी से रफ्तार पकड़ेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। नंबर 2, कन्या राशि के लिए मई माह में शुभ और मांगलिक कार्यों का योग बनेगा। घर में कोई खुशियों से भरी खबर आ सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। जून का महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। इस महीने मानसिक स्थिति सुकून भरी रहेगी। कोई ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है जिसका कई दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। 23 मई के बाद आपके जीवन में आपका घर खुशियों की किरणों से नए उजाले का विकास करने वाला है। नंबर 3, इस महीने आपके लिए वित्तीय संभावनाओं के लिए सितारों की ओर से बहुत सारी खुशियां देने वाला हो सकता है। ज्ञान और आध्यात्मिक कद के कई प्रतिभाशाली लोगों के साथ संगति बनाए रखने से न केवल आपको पर्याप्त लाभ मिलेगा, बल्कि संस्कृति का एक अत्यधिक संतोषजनक आयाम और उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों का स्वाद भी चखने को मिलेगा। इस समय कन्या राशि के लोग अपने कामों को साहस के साथ करने के लिए इच्छुक होंगे। यह इस महीने आपकी सफलता में भी बड़ा योगदान देगा। निवेश और नए कार्य शुरू करने के लिए भी माहौल काफी अनुकूल साबित होगा और अगर आपके पास ऐसी कोई योजना है तो उसे अमल में लाने का यही सही समय है। नंबर 4,
मई और जून माह में कन्या राशि वालों के करियर के लिए मिला-जुला फल देने वाला रहेगा। मई के पहले 20 दिनों में बुध के गोचर के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपके लिए थोड़ी चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन जून में, खासकर महीने के अंत में, बुध का गोचर बेहतर होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है और करियर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। मई के पहले 20 दिनों में बुध के गोचर के कारण कार्यों में थोड़ी धीमी गति हो सकती है या कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दौरान अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना और धैर्य रखना महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। 15 मई के बाद बृहस्पति के गोचर से करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जून में बुध का गोचर बेहतर होगा और करियर के क्षेत्र में एक नई गति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर काम करने से आपको पूरा लाभ मिलेगा। अपनी प्रतिभा और क्षमता को प्रदर्शित करने का यह अच्छा समय है। नए प्रोजेक्ट शुरू करने या जिम्मेदारी लेने के लिए यह अच्छा समय है। नंबर 5। मई और जून महीने में कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मिश्रित परिणाम दिख सकते हैं। मई में बृहस्पति की स्थिति पेशेवर शिक्षा और व्यावसायिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि जून में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कैरियर विकास के लिए अच्छी संभावनाएं दिखाई देंगी। मई माह में बृहस्पति का पारगमन पेशेवर शिक्षा और व्यावसायिक रणनीति पर केंद्रित रहने वाला है। इस समय नए कौशल प्राप्त करने और ज्ञान का विस्तार करने के लिए अच्छा समय रहने की संभावना है। बुध के सहयोग से अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा समय है। कुछ मामलों में शनि तीव्र प्रयासों की मांग कर सकता है। जून, यह समय छात्रों को मजबूत समर्थन के साथ शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। छात्रों को पेशेवर प्रशिक्षण और कैरियर विकास के लिए अच्छी संभावनाएं मिल सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पुरानी समस्याओं को खोजने का प्रयास करें। मई और जून दोनों महीने कन्या राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू ला सकते हैं। मई में फोकस पेशेवर शिक्षा और व्यावसायिक रणनीति पर होगा, जबकि जून में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कैरियर विकास के लिए बेहतर संभावनाएं होंगी। नंबर 6। मई में कन्या राशि के लोगों को अपने साथी के प्रति भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव महसूस हो सकता है और कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जून में, हालांकि, कुछ गलतफहमी या अनबन होने की भी संभावना बन रही है, इसलिए इस समय अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। लेकिन साथी के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। मई माह कुछ लोगों को अपने साथी के प्रति गहरा लगाव महसूस हो सकता है। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। कुछ चुनौतियां और बदलाव हो सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए धैर्य रखना होगा। जून माह में अपने साथी के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। इस समय कुछ बातों को लेकर अनबन हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर मिठास रखना बहुत जरूरी होगा। साथी से खुशखबरी या उपहार मिल सकता है, जिससे प्रेम और बढ़ेगा। अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए प्रयास करें। नंबर 7। इस महीने आप यात्राओं से भरपूर लाभ प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सितारे इसके लिए काफी अनुकूल हैं। दूर के स्थानों या विदेश में उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी। आप में से जो लोग अधिक साहसी हैं, वे अपनी रुचि के स्थानों पर कुछ बहुत ही रोचक और फलदायी यात्राएं कर सकते हैं। वृद्ध लोगों के लिए भी तीर्थ यात्रा के लिए कुछ पवित्र स्थानों पर जाने का अवसर होगा। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी, जिनमें से अधिकांश रेल या सड़क मार्ग से होंगी। पूर्व दिशा सबसे अनुकूल है। नंबर 8।
इस महीने आपके परिवार के मामले हर तरह की मुश्किलों से भरे रहेंगे, क्योंकि सितारों का संयोजन आपके अनुकूल नहीं है। आपको अपनी ओर से निराधार संदेह की प्रवृत्ति पर स्पष्ट रूप से अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवनसाथी के साथ आपके संबंधों को ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां से वापसी संभव नहीं होगी। अपने आप को इस तरह से अनुशासित करें कि आपका मानसिक दृष्टिकोण व्यापक हो और यह अधिक सहनशील बने। आप में से कुछ लोगों का अपने भाइयों के साथ गंभीर तनाव हो सकता है। इस मामले में भी आपको धैर्य रखना चाहिए और किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों की गतिविधियां बहुत चिंता का विषय होंगी। पढ़ाई और प्रगति में खराब प्रदर्शन, अनुशासनहीनता आदि पर लगाम लगानी चाहिए और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। नंबर 9। इस महीने आपके बच्चों के लिए सितारों की ओर से कोई विशेष शुभ संकेत नहीं मिलने वाला है। इस बात की पूरी संभावना है कि आप में से बहुत से बच्चों को अपने शिक्षकों के साथ गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। माता पिता को इस पर गौर करना चाहिए और चीजों को सही करना चाहिए। उनमें से अधिकांश का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत उत्साहजनक नहीं होगा। उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले कानून के छात्रों को अपनी पढ़ाई में विभिन्न प्रकार की बाधाओं और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है।